कुरान पढ़ते हैं तो वो सब सिर्फ हाथ में लेते हैं या रिहल में रखते हैं, उनकी ज़बान नहीं चलती बल्कि बस वो मन में पढ़ते रहते हैं। अब इसका हुक्म क्या है? उलमा फरमाते हैं एक होता है क़िरात बिल जहर, एक होता है क़िरात बिस्सिर। क़िरात बिल जहर किसको कहते हैं? क़िरात बिल जहर कहते हैं कि इतनी तेज़ी से पढ़ना कि आपको भी सुनाई दे और सामने वाले को भी सुनाई दे, ये क़िरात बिल जहर हो गया। क़िरात बिस्सिर ये है कि इतना तेज़ी से पढ़ें कि सामने वाले को तो ना सुनाई दे लेकिन हमको सुनाई दे, सामने वाले को ना सुनाई दे लेकिन हमको सुनाई दे। और जो हम कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ किससे रहे हैं? क्या हम ज़हन से पढ़ रहे हैं कि ज़बान से पढ़ रहे हैं? पढ़ा तो ज़बान से जा रहा है। और जो इसका सवाब है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसका सवाब बताया, वो पढ़ने वालों के लिए बताया है। बताया कि एक लफ्ज़ पे 10 नेकियां मिलेगी, यानी अलिफ लाम मीम आपने पढ़ा तो अलिफ पढ़ने का 10 नेकियां, लाम पढ़ने की 10 अलग नेकी, मीम पढ़ने की 10 अलग नेकी। गोया अलिफ लाम मीम पढ़ा 30 नेकियां मिल गई, 30 नेकियां मिल गई। ये तो पढ़ने वालों के लिए। लेकिन वो लोग जो सिर्फ कुरान मजीद लेके अपने जहन में पढ़ते हैं, उनकी ज़बान नहीं चलती, तो उलमा फरमाते हैं उनको पढ़ने का सवाब नहीं मिलने वाला, उनको सिर्फ देखने का सवाब मिलेगा। और उलमा फरमाते हैं कि उसका सवाब कई गुना कम हो जाता है। अब ज़रा सोचिए हम कितनी बड़ी गलती करते हैं, कितने सवाब को हम ज़ाय कर देते हैं। इतना सवाब कि एक लफ्ज़ को पढ़ने पर 10 ने किया, हज़ारों हज़ार लफ्ज़ हम पढ़ते हैं लेकिन अफसोस सद अफसोस हम अपने मन में पढ़ते हैं। कुरान मजीद आवाज़ से पढ़ना अफजल है। हाँ, अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा हो या कोई दरसे निज़ामी सीख रहा हो तो आप इतनी तेज़ी से पढ़ें कि आप दूसरे को न समझ में आए तो आपके कान में आवाज़ पहुँचे। ये सबसे निचला दर्जा है। इससे नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा बल्कि कुरान मजीद सिर्फ देखने का सवाब मिलेगा।